अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलाता व आतज़ ज़कात व लम यख़्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनू मिनल मुहतदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम व मुअज़्ज़ज़ मेहमान इज़ाम व सामिईन किराम, असल बयान तो था हज़रत मौलाना ग़ुलाम अहमद वास्तानवी दामत बरकातुहुम का। किसी उज़्र की वजह से वो तशरीफ़ न ला सके, ताहक़र को उनकी जगह पर उनके मौजू पर लब कुशाई करने का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला खैर की बात, नफ़े की बात कहलावे जिससे मेरा और उम्मत का फ़ायदा हो। वक़्फ़ बोलते हैं किसी चीज़ को अपनी मिल्कियत से ख़त्म करके अल्लाह की मिल्कियत में दे देना, उसकी असल को बाकी रखते हुए उसके मुनाफे को, उसके नफ़े को फ़ुक़रा, मसाकीन, इबादत के लिए, ताअत के लिए, उम्मत की खिदमत के लिए उसके नफ़े को छोड़ देना, उसके नफ़े को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे देना, इसको बोलते वक़्फ़। और वक़्फ़ की जो चीज़ें होती हैं, इसकी जो शुरुआत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से हुई थी। इस्लाम में सबसे पहला वक़्फ़ जो हुआ है हज़रत मुख़य्यरिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो यहूदी थे, ग़ज़वे ख़ैबर 4 हिजरी के अंदर वो मुसलमान हुए। और इस ग़ज़वे के पहले उन्होंने कह दिया था कि अगर मैं शहीद हो गया तो मेरे जितने बागात हैं उस बागात को मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्फ़ करता हूँ। उनके 7 बाग थे, चुनांचे वो ग़ज़वे ख़ैबर के, ग़ज़वे उहद के अंदर शहीद हो गए। उनके 7 बाग को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के नफ़े के लिए वक्फ़ कर दिया। ये इस्लाम का सबसे पहला वक्फ़ था। बाद दूसरा वाक़या भी लिखा है, तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख़ैबर की ज़मीन मिली थी। तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ख़ैबर की ज़मीन थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए कि इसको मैं उम्मत के नफ़े के लिए देना चाहता हूँ, क्या करूँ? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसी असल को बाकी रखते हुए इसके मुनाफे को, इसके फ़ायदे को वक्फ़ कर दो। तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस ज़मीन को वक्फ़ कर दिया। बाज़ कहते हैं ये इस्लाम का पहला वक्फ़ है। तो मुहाजिरीन का ये पहला वक्फ़ था। अंसार का जो मुख़य्यरिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या वो पहला वक्फ़ था। फिर वक्फ़ का सिलसिला ये चलता रहा। मुख्तलिफ़ वाक़यात आपने ही पढ़े होंगे। बीर मऊना है, बीर रूमा है, हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनसे कहा गया कि फ़िला बाग है, तो उन्होंने अपना एक मख़सूस बाग, बेहतरीन बाग अल्लाह के लिए वक़फ़ किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा कि मीठे पानी की और ठंडे पानी की ज़रूरत है, जो यहूदी के पास लेकर कौन वक़फ़ करेगा? तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस बीर रूमा को भी उम्मत के लिए ख़रीद कर वक़फ़ किया। तो ऐसे बहुत से औक़ाफ़ जिसकी तफ़सीलात आने वाले मेहमान बताएंगे कि अपने हमारे भारत के अंदर, इंडिया के अंदर कितने औक़ाफ़ हैं, तो उनका मौजू है। बहरहाल मुझे शरीयत के बाद से ये बतलाना है कि वक़फ़ किसे कहते हैं, मुतवल्ली किसे कहते हैं। वक़फ़ पर जो निगरान हो, निगरान उसकी हिफाजत करने वाला, उसके इंतज़ाम करने वाला, ये 3 ज़िम्मेदारी अहम है मुतवल्ली की। तो ये 3 ज़िम्मेदारी निभाता हो उसको बोलते हैं मुतवल्ली, ट्रस्टी। ट्रस्टी का काम खाली पगार देना, फिर पैसे का इंतज़ाम करना नहीं है। पूरी मस्जिद के कामों की और नमाज जो 5 वक्त होती है, जो इबादत अंजाम दी जाती हैं, उसकी हिफाजत के सही तरीके से काम चलता रहें,
इंतज़ाम और निगरानी कि कुछ कोताही न हो, किसी को तकलीफ़ न हो, ये मुतवल्ली की ज़िम्मेदारी है। और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो ज़मीन वक्फ़ की उसमें कई शराइत लगाए कि वक़्फ़ जब ज़मीन कर रहा हूँ, इसकी पहली शर्त ये वक़्फ़ बिकेगा नहीं, ये हमेशा के लिए वक्फ़ है। ये बात याद रहे, आदमी करोड़ों खरोड़ों रुपये दे और हमारी लाख रुपये की मस्जिद हो, लाख रुपये की ज़मीन हो, वो हम बेच नहीं सकते हैं, क़यामत तक के लिए बेच नहीं सकते। जो मस्जिद बन गई वो तहत सरा से लेके फ़ौकुल अर्श क़यामत तक के लिए मस्जिद है। न उसकी जगह बदली जा सकती है, न उसको बेचा जा सकता है। दूसरी शर्त उमर ने लगा, इसको हिबा नहीं कर सकते, किसी को हदिया और बख्शिश नहीं कर सकते हैं। तीसरी शर्त लगाई, इसमें विरासत जारी नहीं होगी, इसमें मेरे किसी भी औलाद को इसमें से हिस्सा नहीं मिलेगा। और फिर ये शर्त लगाई कि इसको बदल नहीं सकते हैं, इसके एवज़ में दूसरी ज़मीन ले ली जाए, ये दे दी जाए, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। और फिर एक गुंजाइश ये दी कि जो इसका निगरान है, मुतवल्ली है, अगर वो ज़रूरतमंद है, वो पूरा वक्त पूरा टाइम इसकी निगरानी में देता है, तो बक़दर ज़रूरत अपने गुजारे के लिए इसमें से ले सकता है। तो ये वक़्फ़ की अहम शराइत है और मुतवल्ली की क्या क्या ज़िम्मेदारी है और वक़्फ़ क्या क्या चीज़ें होती है। मस्जिद का वक़्फ़ होता है, मदरसे का होता है, यतीम खाने का होता है, उम्मत के गुरबा के लिए, मसाकिन के लिए, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए वक़्फ़ होते रहे हैं और बेशुमार औक़ाफ़ मौजूद हैं, बागात मौजूद है, खेल के मैदान मौजूद है। लेकिन अभी आज ज़रूरत है उम्मत के लिए, जितनी वक़्फ़ की हमारी बेशुमार खरबों कदमों की ज़मीनें हमारे पास हैं, उन ज़मीनों को नाजायज़ कब्ज़ों से आज़ाद किया जाए और उन ज़मीनों के ऊपर हमारी यूनिवर्सिटियाँ तो इस्लामी तालीम में, इस्लामी माहौल में एक इंसानियत को साथ लेते हुए वहाँ तालीम दें, ऊँची ऊँची डिग्रियाँ वहाँ पर दी जाए, ऐसी हमारी यूनिवर्सिटियाँ होनी चाहिए। आज ज़रूरत है कि अगर वक़्फ़ की तो बात की पूरी मेहनत है कि मेहनत करेंगे, ज़मीन को छुड़ाएंगे, लेकिन अभी इसाले सवाब के लिए, सदक़े जारिया के लिए वक़्फ़ से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, इज़ा मातल इंसान यनक़तिउ अमलुहु इल्ला मिन सलासा सदक़तुन जारियतुन व इल्मुन युन्तफ़अु बिही व वलदुन सालिहु यदउ लहु। तो इंसान मर जाता है तो उसका नाम अमाल बंद हो जाता है, लेकिन तीन चीज़ जारी रहती है उसके अंदर से। वो है जैसे सदक़े जारिया जिसका नफ़ा पहुँचता रहे। तो ज़रूरत है हमारी लड़कियों की यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेज हों ताकि वो अपने ईमान की हिफाजत के साथ तालीम लें, इसके औक़ाफ़ करने की ज़रूरत है। और इसी तरह ज़रूरत है जिस तरह फ़ुक़रा मसाकिन के लिए औक़ाफ़ है, उलमा के लिए भी औक़ाफ़ होने चाहिए कि उलमा किसी के मोहताज न रहे। अपनी तनख्वाहों के अंदर उसी औक़ाफ़ के ज़रिए, उसी आमदनी के ज़रिए उलमा को तनख्वाह दी जाए ताकि वो तरक्कियों के भी मोहताज न रहे। अल्लाह वो दिन भी हमको दिखाए। तो मुतवल्ली की ज़िम्मेदारी ये भी है कि मस्जिद को आबाद रखे। फिर तामीर करने का नाम और मस्जिद के अंदरूनी सीलिंग, AC, कालीन वो सब तो है, वो ज़िम्मेदारी समझ भी रहे हैं, लेकिन मस्जिद नमाजियों से आबाद हो, वो ख़ुद भी नमाज़ पढ़ने वाला हो। इन्नमा यामुरु, बेशक मस्जिद को आबाद कौन करते हैं? मन आमन बिल्लाह है, जो अल्लाह पर ईमान रखता हो। अल्लाह पर ईमान रखने में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान दाखिल है। लिहाजा मुतवल्ली उसका अल्लाह उसके रसूल को अच्छी तरह मानने वाला हो, उसकी इताअत करने वाला हो, सुन्नतों पे चलने वाला हो। और फिर मन आम वल-यौम व अक़ामस-सलाह, मुतवल्ली नमाज का पाबंद हो। खुद नमाज नहीं पढ़ेगा तो कैसे मस्जिद आबाद होगी? तो 5 वक्त का नमाजी हो और ज़कात भी अदा करता हो, आतज़ ज़कात, ज़कात भी निकालने वाला हो, ज़कात भी अच्छी तरह निकालता हो, उसके मुस्तहिकीन तक पहुँचाता हो। और बनामन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, आखिरत पर ईमान कवी हो कि अल्लाह को मुझे जवाब देना इस ओहदे का। मुतवल्ली तो बन जाते हैं, मोहतमिम तो बन जाते हैं, जो ओहदे दिए जाते हैं फ़ौरन कबूल कर लेते हैं। इस ओहदे की क्या जिम्मेदारी है? इस ओहदे का हक़ मुझसे अदा होगा कि नहीं? ये फंदा है जो गले में मैं डाल रहा हूँ, इसका मुझे अल्लाह को जवाब देना है। आज कोई भी ओहदा किसी को दिया जाए तो फ़ौरन कबूल कर लेते हैं,
न किसी से मशवरा करते, न अपना जायज़ा लेते कि इस ओहदे का मैं अहल हूँ या नहीं, इस ओहदे की जिम्मेदारी निभा पाऊँगा या नहीं। तो इसको भी आखिर में जवाब देना पड़ेगा। वलम यख्शा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा मुतवल्ली कोई से न डरता हो, दुनिया किसी से न डरता हो, किसी का खौफ इसके दिल में न हो, न हुकूमत का, न किसी और, न किसी बदमाशों का, न गुंडों का, अल्लाह के अलावा किसी से न डरता हो। ये मुतवल्ली की सिफत है। और ख़ास तौर पर मैं कहूँगा मुतवल्ली हज़रात, इस महंगाई के ज़माने में अपने इमामों की और मुहतमिम हज़रात अपने असातिज़ा की तनख्वाहों को बढ़ाए। 8,000 की तनख्वाह, 10,000 की तनख्वाह में कैसे घर चल सकता है? 15,000 से कम किसी भी इमाम की और किसी भी मुदर्रिस उस्ताद की तनख्वाह नहीं होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ने बढ़ाई, 8,000 हैदराबाद में बढ़ाई, कंठारी वालों ने बढ़ाई। माशाल्लाह ये कोसंबा हमारा मिसाली है, वाई मदरसा है, बेहतरीन तनख्वाह असातिज़ा को दे रहा है ताकि इमाम अच्छी तरह ध्यान तवज्जो से नमाज पढ़ाए। वरना उसका ध्यान कहाँ, साइड बिजनेस के अंदर, दूध का बिल बाकी, बच्चों की फीस बाकी, वहाँ पैसे देना है। फिर सद्दे सहबा होता है तो लोग पूछते हैं कि इमाम साहब को बार बार सद्दे सहब क्यों होता है, बार बार ये गलतियाँ क्यों करते हैं? गलतियाँ तुम करवा रहे हो, मुझे फारिग कर दो, फारिगुल बाल, मुझे नमाज 5 वक्त की नमाज का कोई टेंशन ना हो, फिर इत्मीनान से सुकून से मैं नमाज पढ़ाऊँगा। और तुम्हारा भी जितना इमाम में खुशू खुशू होगा, उसके खुशू खुशू का असर तमाम मुसल्ली पे पड़ेगा। लिहाजा इमाम को बेहतरीन तनख्वाह। तो ये वक़फ़ की जो आमदनी है उसका सबसे पहला हक़ है इमाम, मुअज़्ज़िनीन और मस्जिद को आबाद करने के लिए। क़यामत में ये नहीं पूछेंगे अल्लाह ताला एसी क्यों नहीं लगाया था, सीलिंग क्यों नहीं बनाई थी, कालीन क्यों नहीं लगाई थी, लेकिन ये पूछेंगे कि इमाम का हक़ क्यों अदा नहीं किया। हदीस सुना दूँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने हामिलीन कुरान यानी हाफिज़ आलिम, हामिल कुरान में दोनों दाखिल हैं, जिसने हामिलीन कुरान की इज्जत की उसने अल्लाह की इज्जत की, और जिसने हामिल कुरान की तौहीन की उसने अल्लाह की तौहीन की। अल्लाह की उस पर लानत है। डर जाना चाहिए, काँप जाना चाहिए कि मुझे कहीं ये हामिल कुरान की तौहीन ना हो जाए, इसकी बेइज्जती ना हो जाए। ये परेशान होगा, उसका दिल दुखेगा, मैं कैसे अपने घर को चलाऊं, परेशान रहता है, तन्हाई में वो रोता है कि मेरी आमदनी इतनी कम है, कैसे अपने निज़ाम को चलाऊं। लिहाजा वक़फ़ की आमदनी सबसे पहला यह हक़ है कि मुकम्मल तौर पर इस ज़माने के अतबार से जो महंगाई बढ़ी उसके मुताबिक तनख्वाह दी जाए। अल्लाह ताला मुझे और तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।